मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में प्रश्नावली 4.6 करेंगे। इसमें आपको वृत्त बना करके दिया हुआ है बुक के अंदर, हमें इनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं हम। वृत्त का केंद्र क्या है? जहाँ पे बिल्कुल सेंटर है तो आपके पास ये वृत्त का केंद्र है। ये हमने लिखा है, वृत्त का केंद्र क्या है? O है। अब 3 त्रिज्याएं, O से निकलने वाला ये रेखाखंड जो वृत्त तक जाए, तो एक तो OA है, एक OB है और दूसरी OC है। 3 त्रिज्याएं हैं। एक के B भाग का, एक के A भाग का आंसर तो AO आ गया। एक के B भाग का जो आंसर है वो क्या आ जाएंगी? OA, एक तो ये बन गई, और OB, और तीसरी क्या है? OC। ठीक है, आपके पास पहले भाग का आंसर आ गया O जो है आपके पास क्या आ गया? O, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब आपके पास C, पहले का C भाग में पूछा है एक व्यास तो ये AC जा रहा है ना, जिसके अंदर सेंटर भी हो, वो वाली जीवा, तो AC क्या है? व्यास AC। अब आपके पास एक का D भाग है, एक जीवा, D भाग में लिखा है एक जीवा, आपको बतानी है एक जीवा। कौन सी जीवा? ये देखो, ये जीवा आ रही है ED, जो हमारे ये भी एक जीवा है, लेकिन ये एक व्यास में कन्वर्ट हो गई क्योंकि इसके अंदर सेंटर आ गया। इसका नाम व्यास भी कहलाए है, लेकिन है तो ये भी एक जीवा। वैसे एक्चुअल में अकेली जीवा जो है वो ED है। ED आपके पास जीवा है। आपके पास है D भाग हो गया। E भाग में कहते हैं अभ्यंतर से 2 बिंदु, वृत्त के अभ्यंतर में 2 बिंदु। कौन से अभ्यंतर? अभ्यंतर अंदर। ये देखो, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये सब ऊपर बिंदु हैं। अंदर कौन सा है? एक तो O दिखाई दे रहा है, एक P दिखाई दे रहा है। तो अभ्यंतर में कौन से हैं? O और P। बिंदु O और बिंदु P। ओरिजिन तो हमेशा ही, केंद्र बिंदु तो हमेशा ही अंदर रहता है। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्भाग में एक बिंदु। बहिर मतलब इस वृत्त को छोड़ करके, इसके अंदर के भाग को छोड़ बाहर एक बिंदु Q है। तो F भाग में क्या आंसर है? बिंदु Q। बिंदु Q जो है वो बहिर्भाग में है। G में लिखा है, G में क्या लिखा है? एक त्रिज्या खंड कौन सा? जो त्रिज्या और चाप से बना होता है। ये जो आपका OAB का जो छायांकित भाग है, सारा का सारा त्रिज्या खंड है। OAB का छायांकित भाग, ये क्या है? हमारे पास सारा का सारा त्रिज्या खंड है। अब एक वृत्तखंड कौन सा होता है? एक जीवा के साथ छायांकित भाग, ED का छायांकित भाग। H में क्या लिखोगे? ED का, जीवा ED का छायांकित भाग, ये आपके पास वृत्तखंड हुआ। जो वृत्त है, वृत्त का हिस्सा है, वृत्त का टुकड़ा किया हुआ त्रिज्या खंड, जहाँ पे दोनों तरफ त्रिज्याएं हैं और एक तरफ चाप है, ये त्रिज्या खंड है। जहाँ पे एक तरफ जीवा है और दूसरी तरफ वृत्त है, तो ये आपके पास क्या हुआ? वृत्तखंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? बिल्कुल सही है। जो वृत्त का व्यास है वो जीवा, सबसे बड़ी जीवा ही व्यास है। तो क्या लिखोगे? हाँ, यस। अब क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है? ये तो कैसे हो सकता है? ये मान लो जीवा है ED, ये ED जीवा ले रखी है, क्या ये व्यास है? नहीं है। प्रत्येक जीवा व्यास नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यास जीवा है। तो आपके पास ये क्या हो गए? नहीं। क्या लिखोगे इसका आंसर? नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, कोई वृत्त खींची, हमने खींच दिया है और निम्न को अंकित कीजिए। उसके अंदर दिखाने हैं, क्या दिखाना है? पहला है उसका केंद्र कहाँ होता है? जहां से हमने उसका वृत्त खींचा है। तो ये जो बिंदु है वो O लिख दिए, तो यही केंद्र है उसका।
अब है एक वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब कहाँ से बनता है वृत्तखंड? एक चाप हो और जीवा हो। मान लो ये हमने जीवा ले ली ए बी, और इसकी ये वाली चाप, इसके बीच में जो बचेगा छायांकित भाग जो है वो क्या बनेगा? ये हमारे पास वृत्तखंड होगा। अब से एक त्रिज्या ओ से वृत्त तक की दूरी, ये हमारे पास एक त्रिज्या होगी। ए भी ले लिया हमने, सी ले लो इस पॉइंट को। अब उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में तो एक बिंदु जो है हमारा केंद्र बिंदु भी है, लेना है एक और अलग ले लो। मान लो पी बिंदु है, वो अभ्यंतर में है। उसका व्यास, व्यास क्या है? व्यास तो हमने नहीं बनाया अभी, तो हम क्या करते हैं, इसका व्यास बना लेते हैं। व्यास क्या होता है? एक सबसे बड़ी जीवा जिसके अंदर केंद्र बिंदु हो, केंद्र बिंदु से होके जाने वाली जीवा। तो आप कैसे इसका नाम ले लो, ए बी तो हमने इसका ले लिया, सी डी और ई। तो क्या हो गया हमारे पास? एक व्यास क्या बना? डी ई। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बहिर्भाग में एक बिंदु लेना है हमने खुद ही अंकित करना है। ये सारा अंदर का भाग है। अब बहिर्भाग में हम ये ले लिया, हमने क्यू ले दिया, ये बहिर्भाग में बिंदु है। एक त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या होता है? त्रिज्या और चाप से बना हुआ भाग। तो आपके पास ये दो त्रिज्या, एक ओडी और एक ओसी। ओडी और ओसी अगर हम इसको हम छायांकित कर दें तो हमारे पास यही त्रिज्या खंड होगा। ठीक है। एच पार्ट है एक चाप। एक चाप हमें बनानी है। चाप क्या होती है कि वृत्त के ही पार्ट को हम चार्ट कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, वृत्त खींचा, वृत्त में जो हमें एक हिस्सा, थोड़ा सा वृत्त का जो भाग है उसी गोलाई शेप में, कर्व शेप में, उसको बोलते हैं चाप। तो आप ये कोई भी चाप ले सकते हैं, ये सीडी ले सकते हैं, ये चाप है। अब यहाँ पे कोई चाप ले सकते हैं, इसका नाम LM ले लो, ये एक चाप है। तो आपके पास ये CD भी चाप है, ये भी चाप है, और ये AB भी हमारे पास चाप है। ठीक है। तो हमारे पास कोई भी इसको चाप ले सकते हैं। चाप का नाम क्या ले दिया हमने? LM। इसको ऐसे दिखाओगे तो ये चाप होगी, ये वाली चीज, वृत्त का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताइए। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? असत्य, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अगर दो व्यास या तो कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी करें तो वृत्त के केंद्र बिंदु में से होकर ही जाएंगे। जैसे मान लो ये है, आपको एक व्यास ये ले दिया और दूसरा व्यास या तो इसके ऊपर ही बन जाएगा, या फिर जो है आपके पास यहाँ से निकल करके ही जाएगा। तो ये बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करेंगे ही करेंगे। तो दो व्यास वृत्त पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये क्या हुआ? सत्य। नेक्स्ट है वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित है। केंद्र से तो हम वृत्त खींचेंगे, तो वृत्त तो उसके अभ्यंतर, केंद्र बिंदु उसके अभ्यंतर में ही स्थित है। तो ये भी सत्य है। आशा करती हूँ आपको एक्सरसाइज 4.6 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।